ईवीएम खत्म होनी चाहिए। ईवीएम मशीन हटनी है और मैं कांग्रेस के शासन से इसकी मांग कर रहा हूँ। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी मैं विरोध करता आपको रहा। लगता है ईवीएम है घोटाला है, ईवीएम गलत है। एनडीए का मतलब जानते हो आप? एनडीए का मतलब है नेशनल। देश बेचते हैं, प्लेन बेचते हैं, रेल बेचते हैं। डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं पर जो है मुकदमा कर दें, मैं साबित कर दूंगा। मुकदमा कर दें, साबित कर दूंगा। जब निजीकरण हो जाएगा तो उसी पैसे में से वो काम करेगा और हमें बचा करके भी देगी। तो क्या ये निजीकरण गलत है? अरे इनका तो गलत ही है, इनसे काम नहीं होता। जब ठीक से जो कोई काम नहीं कर पा रहा तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो भाई सत्ता छोड़ो, खुद छोड़ो। प्रधानमंत्री कहता है समोसा बेचो, पकौड़ा बेचो, सिंघाड़ा बेचो, मूंगफली बेचो, उससे क्या उम्मीदें करी जाएंगी? तो ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। है निजीकरण करना, सब चीज देश को बेच दो। आज सब चीजें बेच रहे हैं, बिल गेट्स के हाथ में गया है। बिल गेट्स का कॉर्पोरेट जगत का ये पायदान मंत्री है, पीएम नहीं, पायदान मंत्री कॉर्पोरेट जगत का। पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री, समझे? पहले बना पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड का मतलब है पर्सनल मोदी फंड। इसकी जांच कौन कराएगा? सारी जांच एजेंसियां इनके हाथ में है, कोर्ट इनके हाथ में, जुडिशरी इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, सब कुछ इनके। अब जांच कौन कराएगा? देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा। बलात्कार होता तो एक बात बताइए, न्याय किससे मांगोगे? जिसने बलात्कार किया उसी बलात्कारी से न्याय मांगोगे? कोर्ट जाएंगे। मेरी कोर्ट की कोई न्यायपालिका है सरकार में। देखिए न्यायपालिका पे लोगों को भरोसा है। न्यायपालिका काय का भरोसा है? न्यायपालिका खुद जज परेशान है। कई जज आए बेचारे जो रिटायर्ड हुए, उन्होंने कहा भाई हमारी तो सुनवाई नहीं है, हमें खुद दबाव की स्थिति में काम करवाया जाता। अभी देखा जैसे नूह में दंगा हुआ, उसने एक जज ने फैसला सुना दिया भाई यहाँ से यात्रा नहीं निकलेगी, उसका जज का तबादला हो गया। हरियाणा की बात कर। हाँ, जज का तबादला। उधर क्या नाम है, बरेली में एक था मामला, वहाँ भी यात्रा निकाले, वहाँ के एक अधिकारी ने कहा नहीं यात्रा नहीं निकलेगी, दंगा हो सकता है, तो उस अधिकारी का तबादला कर दिया। साल में महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन चीजों पर बात होनी चाहिए। इन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ये जुमले हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। इसी बात को कहकर मेरी बात सुन लो। ये जो कर रहे हैं नोटक, एक बात बताइए, योगी जी को भी 2 साल है, ये कैसे चले जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन में? अभी कर्नाटक की सरकार बन गई है, वो कैसे चली जाएगी? अभी इनकी मौजूदा मेरी बात सुन लो, वो कैसे वन नेशन वन इलेक्शन में? इनके ही सरकारों के मुख्यमंत्री विरोध कर देंगे इनका। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार। 24 इलेक्शन नज़दीक है और अब जनता नए सत्र के नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए जाएगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इस 5 साल में जो दूसरा सत्र इनका कंप्लीट होगा उसमें क्या महंगाई कम हो गई, लोगों को बेरोज़गार क्या मिल गया, क्या वाकई स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई, क्या शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, या यूँ कहें कि भारत देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है और शिक्षा व्यवस्था है और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, जो हमारी मुद्रा नीति है, वो अपने आप में क्या वाकई बढ़ गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक शख्स, हम उनकी जुबानी बात करेंगे। क्रांतिकारी शख्स नंदा भाई राजपूत हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि आखिरकार उनका भी, चूँकि देश के नागरिक होने के नाते उनका भी हक बनता है बोलने का, कहने का, तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या इन मुद्दों पर सरकार ने वाकई काम किया है। आखिरकार इनकी जुबानी हम सुनते हैं। जी नमस्कार। जिंदाबाद। हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि क्या इस देश से बेरोजगारी वाकई कम हो गई, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम करोड़ों रोजगार यहाँ पर देंगे? देखिए, पहले नंबर जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, 3rd और 4th क्लास की नौकरियाँ सब खत्म कर दी। सारे संस्थानों का प्राइवेटीकरण हो रहा है, सरकारी संस्थानों निजीकरण हुआ। हाँ बिल्कुल, प्राइवेटीकरण, निजीकरण हो गया। और निजीकरण से आप जानते हो क्या होता है? जब तक किसी भी कंपनी का या किसी भी चीज़ों का अगर सरकारीकरण नहीं होता, राष्ट्रीयकरण नहीं होता, तब तक देश बढ़ता नहीं है। और राष्ट्रीयकरण से अगर प्राइवेटीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि इस देश के ऊपर दलाल बैठे हैं। सत्ता के हुक्मरान जो हैं दलाल हैं, निकम्मे हैं। जिस प्रकार के इनका नाम है एनडीए। एनडीए का मतलब जानते हो आप? एनडीए का मतलब है नेशनल। ये देश बेचते हैं, प्लेन बेचते हैं, रेल बेचते हैं। डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं पर जो है मुकदमा कर दें, मैं साबित कर दूंगा। मुकदमा कर दें, साबित कर दूंगा।
दंगे पर राजनीति टिकी है। अच्छा, आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं आपकी एक मिनट बात रोक रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लाल किले को कहा गया कि लाल किले को उन्होंने निजीकरण कर दिया, तो इनका जो मेंटेनेंस का खर्च आता है वो कोई प्राइवेट कंपनी देखेगी। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जैसे सरकारी बजट के तहत हम, इस हमारे बजट में नहीं था, बजट ज़्यादा लगता था, टाइम ज़्यादा, लेकिन जब निजीकरण हो जाएगा तो उसी पैसे में से वो काम करेगा और हमें बचा करके भी देगी। तो क्या ये निजीकरण गलत है? अरे इनका तो गलत ही है, इनसे काम नहीं होता जब ठीक से जो कोई काम नहीं कर पा रहा। तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो भाई सत्ता छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। आप सारे महकमे, सब महकमों में सब कह दोगे भाई ये इसमें से बचेगा, सब सारे जो सर्विसमैन है निकाल दो। जब से निजीकरण करा है इनको सरकारी संस्थानों का, तो पहले एक सर्विसमैन होता था कि कोई युवा लग गया, नौकरी लग गई तो उसे कहते ये बच्चा सर्विसमैन है, तो उसकी शादी हो जाती थी। आज वही सर्विसमैन आज क्या हो गया, डेली बेसिस का नौकर, समझे, ठेकेदारी प्रथा के तहत, हाँ ठेकेदारी प्रथा के बधुआ मजदूर हो गया, गुलाम हो गया। इसका ये पता नहीं एक दिन काम मिलेगा अगले दिन नहीं, दिहाड़ी मजदूर। अब ये बताइए उसकी शादी कैसे होगी दिहाड़ी मजदूर की, है? तो ये स्थिति करिए भारत के नौजवान पढ़े लिखे बच्चों की, है? अनपढ़ की तो बात छोड़िए, पढ़े लिखे बच्चों को। और जो खुद प्रधानमंत्री कहता है समोसा बेको, पकौड़ा बेको, सिंघाड़ा बेको, मूंगफली बेको, उससे क्या उम्मीदें करी जाएंगी? तो ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, है? निजीकरण करना, सब चीज़ देश को बेच दो। आज सब चीज़ें बेच रहे हैं, बिल गेट्स के हाथ में गया है। बिल गेट्स का ये पायदान मंत्री है, पीएम नहीं, पायदान मंत्री कारपेट जगत का। पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री, समझे? पहले बना पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड का मतलब है पर्सनल मोदी फंड। इसकी जांच कौन कराएगा? सारी जांच एजेंसियां इनके हाथ में है, कोर्ट इनके हाथ में, जुडिशरी इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, सब कुछ इनके। अब जांच कौन कराएगा? स्थितियाँ देखो देश के अंदर क्या हो रहा। बलात्कार होता तो एक बात बताइए, न्याय किससे मांगोगे? जिसने बलात्कार किया उसी बलात्कारी से न्याय मांगोगे? कोर्ट जाएंगे, मेरी कोर्ट की कोई औकात नहीं है बलात्कारियों से न्याय। न्यायपालिका है सरकार में देखिए, न्यायपालिका पे लोगों को भरोसा है। न्यायपालिका काहे के भरोसा है? न्यायपालिका खुद जज परेशान है। कई जज आए बेचारे जो रिटायर्ड, उन्होंने कहा भाई हमारी तो सुनवाई नहीं है, हमें खुद दबाव की स्थिति में काम करवाया जाता। अभी देखा जैसे नूह में दंगा हुआ, उसने एक जज ने फैसला सुना दिया भाई यहाँ से यात्रा नहीं निकलेगी, उसका जज का तबादला हो गया। हरियाणा की बात कर रहे हैं। हाँ, जज का तबादला। उधर क्या नाम है, बरेली में एक था मामला, वहाँ भी यात्रा निकाल ले, वहाँ के एक अधिकारी ने कहा नहीं यात्रा नहीं निकलेगी, दंगा हो सकता है, तो उस अधिकारी का तबादला कर दिया। तो एक बात बताओ, जो राष्ट्र हित में संवैधानिक रूप से काम करता है, जो अधिकारी या जज मजिस्ट्रेट, उसके तबादले कर देते हैं। इनका काम ही है दंगा कराना। मैंने कहा नहीं, इनका मतलब है एनडीए का मतलब अच्छा, हम बात कर रहे हैं रोजगार के ऊपर। लोगों को बेरोजगार, जैसे बीटेक एमबीए कर दिया और तमाम डिग्रियां, मतलब 10-10, 12-12 लाख, 50 लाख रुपए लगा करके कर रहे हैं और रोजगार बेरोजगार घूम रहा है। और एक ये कहते हैं कि ठीक है चुनाव के टाइम पे हमने इतनी भर्तियां दी, सब कुछ। तो ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँ, सीधा सवाल है कि किसी की उम्र है 20 साल भर्ती होने की और इनके नौकरी निकालते निकालते वो हो गया 22 साल का, भाई वो तो फिर उसकी एज चली गई, तो उसको तो राज मिलेगा नहीं। देखिए इनके तरीके ही अलग हैं। इन्हें कहीं रोजगार नहीं दे रहे, कहीं नौकरियां नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। इनके अपने लोग हैं, अपना पैनल है, और इन्होंने कह दिया कि अपने आप ये नियुक्ति देंगे, नियुक्ति पत्र, समझे नहीं? ये नहीं, कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है। आप जान रहे हो क्या कर रहे हैं देश के अंदर। ये अपने अपने लोग जो देश को भेज रहे हैं, इनके तरीके से इनके हुक्म के पावेदार होंगे उस तरीके से। जैसे आपने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, आज वन नेशन एक वन इलेक्शन का ये जुमले कहते हैं इनको। मतलब ये दिक्कत क्या है, एक भी नहीं, अगर सारे इलेक्शन हो जाएंगे, जिन इलेक्शन पे कितने खर्चे आते हैं। देखिए 9 साल में महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन चीजों पे बात होनी चाहिए। इन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ये जुमले हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। इसी बात को कहकर मेरी बात सुन लो, ये जो कर रहे हैं नोटक, एक बात बताइए, योगी जी को भी 2 साल है, ये कैसे चले जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन में? अभी कर्नाटक की सरकार बन गई है, वो कैसे चली जाएगी? अभी जिनकी मौजूदा मेरी बात सुन लो, वो कैसे वन नेशन वन इलेक्शन में? इनके ही सरकारों के मुख्यमंत्री विरोध कर देंगे इनका, समझे? तो मेंटली डिस्टर्ब है ये आदमी जो ऐसी बातें कर रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, कल क्या कहेंगे? एक देश एक राष्ट्र है ना, एक देश और एक वो क्या नाम है, एक जाति, एक जाति एक देश कर देंगे। ये भी करना चाहिए, समझे नहीं? विभिन्न जातियां हैं इस देश में, एक देश है तो एक जाति करो, समझे? ये स्थितियां पैदा, नए नए मुद्दे इस प्रकार के छोड़ते हैं कि जो बिना मतलब के बेसर पैर के इनके। अच्छा, कभी कहेंगे हिंदू राष्ट्र। हाँ मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र है क्या?
बात अभी हो रही है इंडिया और भारत की, कि भारत का नाम भारत कर दिया जाए, इंडिया नहीं रखा जाए, इस पर भी बातें चल रही हैं। मैं देखिए इंडिया का मतलब क्या, इंडिया का तो ये है कि विपक्ष ने एक अलायंस बना लिया, तो इतना मतलब कि इतने कपटी लोग हैं, इन्हें लगा जब तक इंडिया के नाम पे बहुत सारे इन्होंने अपने एक चीज़ें आंदोलन चलाए, जब तक तो इंडिया इंडिया ठीक था, और जब इन्होंने एक गठबंधन बना लिया इंडिया करके है तो इनको दिक्कतें हो गई। मतलब इतना बड़ा कपट है कि उसका नाम ही बदल देंगे। है इन्हें लगता है संविधान है, संविधान से दिक्कत होगी तो संविधान बदल देंगे। इनका एक विवेक है, संविधान में इसका प्रावधान है, उसमें लिखा भी गया है कि भाई इंडिया और भारत मतलब नाम रखा जा सकता है, ऐसा नहीं, मेरी बात नहीं सुनिए। इससे क्या पेट भर जाएगा लोगों का, रोजगार मिल जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, शिक्षा के केंद्र खुल जाएंगे। मैंने कहा इसको फंसाए रखना है। और जो इंडिया भी जो बनाया है, इंडिया जो बनाया है विपक्ष ने, इसका मतलब क्या है? एनडीए का मतलब है नेशनल, इंडिया का मतलब बताऊं? मतलब ये आप अपनी भाषा में कह रहे हैं? हाँ, मेरी भाषा क्या है ये, इंडिया का मतलब बता रहा हूँ। जो इन्होंने जो गठबंधन बनाया है, इंडिया का मतलब है इरिटेट नेशनल इनकम एसोसिएशन, ये इंडिया है। ये भी दल्ले हैं साले। अगर ये दल्ले ना होते तो ये ना आते डकैत। एक चोर है, एक डकैत है, एक जेब कतरा भी है देश के अंदर, पता भी नहीं चलता कब जेब काट लेता है। तो ये जो देश को ठग रहे हैं और ये पाखंड की ओर ले जाते हैं, ये धर्म मजहब के नाम, इनका अपने नहीं बताएंगे कि इन्होंने क्या करा, कितने रोजगार दिए, कितने शिक्षा के केंद्र खोले, कितनी बहन बेटियों को इज्जतें दी, कितनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाया है। ये कुछ नहीं है। विज्ञान की उन्नति से इन्हें कोई लेना नहीं है। विज्ञान की उन्नति, शिक्षा, ये सबको ख़त्म करना चाहते हैं। स्वास्थ्य को ख़त्म करना चाहते हैं। जो सरकारी अस्पताल थे उनकी स्थिति देखो, आजकल दवाइयाँ भी नहीं मिल रही वहाँ। तो इतनी बुरी स्थिति है। ये मैं कह रहा हूँ कि जितने भी ये चाहते हैं, कांग्रेस भी धर्म मजहब की लड़ाई लड़े। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी भी धर्म मजहब की लड़े। केजरीवाल भी आ गया, वो कहने लगा जी लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप दो नोट पे। है लक्ष्मी गणेश इसका बाप है क्या? मैं पूछ रहा हूँ उससे, काय की बांटने भाई लक्ष्मी गणेश की फोटो? ये देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तुम इसी धर्म मजहब और इन्हीं चीज़ों को छपवाओगे या शीशे पे उठ मांगोगे? तो मजाक बना रखा है। मैं कहता हूँ मेरे तो आस्थाएं खत्म हो गई धर्म में से इसी वजह से कि वो ईश्वर नहीं देखता जब ये बलात्कार होते हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लूट, क्योंकि इसका मतलब है वहाँ अल्लाह भी नहीं है, भगवान भी नहीं, जब भी बलात्कार हुआ। कौन सी है ये, कौन सी भाषा है? वो कहता कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा, ये कौन सी भाषा है? आप मुझसे शब्दों की बात करते हो। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा बताइए। वो कहता ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। भाई देश का प्रधानमंत्री है, सारी मंत्री पर भी बहुत सारी गालियां दी गई, उनको भी तमाम गालियां बोली गई, उन्होंने भी बताया। मेरी बात सुन लीजिए, ये देश का नौकर है? कोई बाप दाना ने ऊपर से आसमान से भेजा था इसको यहाँ? सही काम नहीं करेगा नौकर है तो बात करता है, खुद ही तो कहता चौकीदार हूँ। चौकीदार तो बेईमानी क्यों कर रहा है? अच्छा, आपको क्या लगता है, मैं आपकी बात रोक करके कह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि 24 में फिर जनता बीजेपी को चुनेगी या फिर कोई और ऑप्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ भाई, जब से सबसे पहली बात ईवीएम खत्म होनी चाहिए। ईवीएम मशीन हटनी है और मैं कांग्रेस के शासन से इसकी मांग कर रहा हूँ। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी मैं विरोध करता रहा। आपको लगता है ईवीएम है घोटाला है, ईवीएम गलत है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए घातक है। ईवीएम खत्म होनी चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होगा। मगर ये नहीं चाहते। अगर इन्हें जनता से सरोकार होता ना और इन्हें डर होता चुनाव का, तो मुझे लगता है ना कि ये ईमानदारी से कुछ देश में काम कर रहे होते लोगों के लिए। इन्हें पता है हम ईवीएम से आ जाएंगे, सत्ता हो या विपक्ष सब जुड़े हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि अगर ईवीएम मशीनें हटा दी जाएं तो बीजेपी फिर राज्य नहीं कर सकती है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेंगे। ना कांग्रेस आएगी, ना बीजेपी आएगी, ना कोई आएगा। आएंगे ढंग के आप जैसे लोग आ सकते हैं। आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, आप तो सोच ही नहीं सकते। मार्क्सवाम किए, आप सोचते हो करूँ क्या मैं? है वहाँ पर भी कहीं भी बड़े चैनलों पे कुछ नहीं होगी। वहाँ पे जो गुलामी करनी पड़ती है, आप कर नहीं पाओगे गुलामी। आपने मार्क्सवाम इसलिए किया है, जिस गाँव से, जिस ज़मीन से उठ के आया हूँ मैं, अपने क्षेत्र की, अपने गाँव की, अपने जो भी परेशानियाँ उनको उठाऊँगा मैं, पत्रकार बन के एक अच्छा माहौल बनाऊँगा, ईमानदारी से दिखाऊँ। जब आप जो रिपोर्टिंग करके वहाँ भेजेंगे वो रद्दी के टोकरे में डाल देंगे। है और आपके चैनल का मालिक होगा कौन? समझे? वो चैनल का मालिक है, बिल्डर है, पैसे वाला है, मगर अनपढ़ है। और मार्क्सवाम किए वाले तुम नो करो उसके। है तो फिर क्या होगा इस देश का? तो अनपढ़ शिक्षित लोग जब इस देश को चलाएंगे तो यही स्थितियाँ पैदा होंगी। कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो हो, इतना तो समझे,
कि भाई नमक रोटी खाते तो पता रहता है सब्जी में कितना नमक है, इसका भी तो जायका पता होता है, आदमी को अनपढ़ को भी पता होता है। भाई देश के प्रधानमंत्री ने मजाक बना रखा है, प्रवचन दे दे के देश को थका रखा, अपने मन की बात करी हमेशा। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों, इतनी सारी बातें क्यों? ठीक है, आप अपनी बात आराम से भी कह सकते हैं, ऐसा लेने पर नाम अचानक गुस्सा क्यों हो जाता है? बात ठीक है, अपनी बात आदमी कह सकते हैं, आराम से भी कह सकते हैं। हाँ, क्यों? किसी का बलात्कार हो जाए, किसी की बहन बेटी का प्यार से कहेगा, पर हम आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय हमारी बहन को रेप कर दिया है, न्याय चाहिए, ऐसे कहेगा? न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा? उसके आग लगी पड़ी होगी, उसकी इज्जत लूटी, उसके परिवार की इज्जत लूटी है। अगर मेरे घर तुम कहोगे कानून बना है, किसी की इज्जत लूट रही है, चाहे मेरी बहन ने किसी की बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, और कोई दरिंदा इज्जत लूटा, तो मैं ये न्याय के लिए करूँगा कि इसकी इज्जत लूट जाएगी तब पुलिस बुलाऊंगा? जो हाथ बढ़ रहा है मैं उस हाथ को काट दूंगा। पहले इज्जत बचाना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक, न्याय मांगना बाद में। ठीक, ये सोचना चाहिए। अच्छा, ये देश के हर भारतवासी का फर्ज है, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, खुल के आइए, उठ के आइए, ईमानदारी से खड़े हो जाइए। देखिए एकदम संविधान खड़ा हो जाएगा, देश खड़ा हो जाएगा, सबके अधिकार मिलने लगेंगे। और ये जो डर की जो माहौल पैदा कर रखा है ना, धर्म मजहब और जात पात के नाम पे एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, हर जाति को दूसरी जाति का दुश्मन, धर्म को दूसरे मजहब का दुश्मन, क्षेत्र को क्षेत्र का, वर्ग को वर्ग का, जाति को जाति का, भाषा का भाषा से। ये कौन लोग हैं जो शासन कर रहे देश पे? फिर मैं कहता हूँ जाग जाओ, वो जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, सोने वालों जाग जाओ। जरा देखो तो सही तुम्हारे घर में चल क्या रहा है, जरा देखो तो सही तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। समझे? ये 420, ये G20 नहीं, ये तुम्हारा चौकीदार तुम्हारे घर में 420 कर रहा है, ये ध्यान रखो। मतलब आप G20 हाँ, को 420 का? बिल्कुल 420 है, 420 है। आप बताओ ना, विश्वगुरु स्थापित कर रहा स्वयंभू बन के, इसके अलावा किसी की फोटो के लिए विश्वगुरु है? देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म हो गया, कहाँ का गुरु है? क्या शुरू करा तूने? एक आधा बच्चा पैदा करा, इस देश को दिया है। चलो शारीरिक रूप से कुछ भी हो, मगर मानसिक रूप से भी ना में कोई विकास किया है देश के लिए? शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, बहन बेटियों की इज्जत पे। अच्छा एक चीज बताइए, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड इन्होंने दिया 5 लाख रुपए, से बोलते हैं कि जनता को उस पर 5 लाख रुपए दिया जाएगा, तो क्या इससे वाकई जनता की मदद हो रही है, काम कर रहा है आयुष्मान? भाई कुछ नहीं, लूट हो रही है। कैसे? हाँ, लूट हो रही है। जैसे आपका कूलर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, आप मुझे बताइए तो पता क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट बाहर से मंगाओ, ये समझे, यहाँ नहीं मिलेंगे। हम तो इलाज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लाएगा 3-4 लाख रुपए के? फिर उसे बताएंगे स्टील की रोड पड़ेगी, पीतल की पड़ेगी, तांबे की पड़ेगी, काय की पड़ेगी, सोने की पड़ेगी, चांदी की पड़ेगी। यहाँ सोना चांदी दिखाते और यहाँ क्या है? G20 में सोने की थालियों में खाना खिला रहे हैं। के देखे गए थे थालियाँ सोने की, चांदी की चम्मच है की है ये। तुम तो कहते हो मांग के खाया, ये भिखारियों के पास कहाँ से आ गया? ये देश की खून पसीने की कमाई का धन है, और देश का जो कमा के देता है ना, वो बेचारा भुखमरी कंगार पे खड़ा कर दिया। समझे? 90 करोड़ लोग 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं, उनको कौन रोटी देगा? आप मुझे बताओ। और कहते हैं रोजगार दे रहे हो, ये ऐसे भी शुरू बन रहा है, इसका डंका बज रहा है कि 90 करोड़ लोग 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं पे भुखमरी के कंगार पे खड़े हैं। ये विश्वगुरु है देश? या मणिपुर में नंगी करके इज्जत लूटते हो, ये विश्वगुरु है? या देश की महिला मेडलिस्ट खिलाड़ियों को नंगा करके पीटते हो, जंतर मंतर में मारते हो, उनका यौन शोषण करते हो, ये विश्वगुरु है? इससे देश नहीं चलने वाला, ये समय आ गया है। और ये कहते हो कि आज नाम बदल दो देश का, संविधान बदल दो। आज संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, देश का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बदलना है तो तानाशाह हुक्मरान नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है, इसे बदलो। चलिए, फिलहाल ये इनकी अपनी जुबानी थी, इनका अपना कहना है क्रांतिकारी विचार में। फिलहाल वो तो देश की जनता तय करेगी कि 24 का इलेक्शन फिलहाल किस तरीके से होगा, और आगामी जो 24 का रण है वो कौन जीतेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर सिर्फ कहना चाहते हैं कि वाकई ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के आप लोगों से ज़रूर रूबरू होना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए कि सरकार जो अपने घोषणा पत्र में तमाम बातें कहती है वो जनता तक पहुंची या नहीं पहुंची, इसका अवलोकन कौन करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल निगाहें इंडिया न्यूज़ के लिए मैं नितिन द्विवेदी, दिल्ली से।
फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां और नए अपडेट्स देते रहें।